आज पूर्णिमा का दिन है और श्री गुरु रविदास कल्याण आश्रम में विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी की जयंती पर्व मना रहे हैं, जिसमें आप सब लोग हाजिरी भर रहे हैं। तो गुरु प्यारे शासन के इस भारतीय भूमंडल पर अनादिकाल से ही ऋषि मुनि तपस्वी भगवान आदि आए हैं, जिन्होंने मानव कल्याण का काम किया है। उसी कड़ी में विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी साल विक्रमी 1455 को लहरतारा काशी के अंदर पूजनीय पिता श्री नीलू जी और पूजनीय माता श्री नीमा जी के पवित्र घर में आए। जुलाहा को लोगों ने नीच कहा कि जुलाहा जाति नीच काम होता है, जो घूमने का काम करते थे, सूद काटने का काम करते थे। उसी परिवार में रह करके वहां से प्रवेश पा करके सदगुरु कबीर साहब जी विश्व में एक ऐसा संदेश देकर के गए हैं जो आज तक कोई संत, कोई महापुरुष, कोई भगवान ऐसा सिद्धांत नहीं देकर के गया। अगर भारतीय भूमंडल पर पारक सिद्धांत किसी ने दिया है तो वो विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी है। सदगुरु कबीर साहब जी से पहले किसी ने पारक सिद्धांत नहीं दिया। सदगुरु कबीर साहब जी ने पहले हर चीज को परखा है और फिर उसको समाज में दिया है। और जितनी भी कुरीतियां थी संसार में, अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद के नाम पर या धर्म के नाम पर जो मानवता का शोषण हो रहा था, उसका डट करके विरोध किया। ऐसे महापुरुष बिरले ही होते हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी के समकालीन हुए हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी का आविर्भाव साल विक्रमी 1433 को हुआ और विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी का आविर्भाव साल विक्रमी 1455 को हुआ। दोनों समकालीन रहे हैं और जितने भी मानव विरोधी कुरीतियां थी उसका डटकर के विरोध किया है और विश्व की संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए संदेश दिया है। आज विश्व वंदनीय संत सम्राट पूरे विश्व में जिनका गुणगान है, माने जाते हैं, इनके सिद्धांत को माना जाता है। और जो आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब जी का जो सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि ऐसे महापुरुष, ऐसे संत आए हैं संसार में जो मानवता के कल्याण के लिए ऐसा संदेश देंगे, एक एक चीज को प्रकार करके चले गए। इस संसार में लोग कहते हैं कि धर्म बड़ा है। विश्व वंदनीय सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कर्म बड़ा है। धर्म कोई भी हो वो बड़ा कर्म से है। अगर उसको मानने वाले अच्छा कर्म करते हैं तो धर्म अच्छा है। अगर किसी भी धर्म को मानने वाले लोग बुरा कर्म करते हैं तो उसको फिर
अच्छा कैसे कह सकते हैं? तो कर्म बड़ा है। हमारा देश कर्म प्रधान है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कर्म को महत्ता दी है। अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो सब अच्छा ही होगा। यहां तक कि हमको परखा दिया कि जो हमारा मन है, सबसे पहले कोई भी बात अगर हमने करनी है तो पहले हमारे मन में आएगी। अगर वो बात मन में आई ही नहीं तो कर्म होगा ही नहीं। पहला बात मन में आएगी। हम बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, पहले कोई भी बात मन में आएगी तब उसके बाद में तन से कर्म होएगा। चलने को दिल करेगा तो चलेगा, बैठने को दिल करेगा तो बैठेगा, दौड़ने को दिल करेगा तो दौड़ेगा, गाने को रोने को दिल करेगा तो गाएगा, रोएगा। पर पहले मन में आएगी। कोई बात अगर मन में नहीं आई, माताएं बैठी हुई अगर मन में नहीं आ कि मैंने खाना नहीं बना तो खाना बनेगा ही नहीं। जब मन में आएगा तो शरीर से कर्म होएगा तो खाना भी बना लगेगा। तो मन पर कितना बड़ी बात कह दी कि अगर हमारे मन में बुरे विचार आ जाते हैं, किसी के भी प्रति आ जाए, बुरे विचार अगर आते हैं तो आने दो, वो तो आएंगे। बुरे विचार तो आएंगे, वो मन में आए। मन पे कोई धारा नहीं लगती। अगर हमारे मन में आए किसी की चोरी करनी है, हिंसा करनी है, तो विचार करना है, क्रोध करना है, किसी के प्रति छल करना, वो सिर्फ मन में ही आई है। उस पर कोई धारा नहीं लगती, कोई मुकदमा नहीं बनता उस पर। लेकिन अगर मन से जो आई है और हमने कर्म जो है वो इंद्रियों से कर लिया, फिर सारी धाराएं लग जाती है। मन में आ के चोरी करनी है, चोरी कर ली तो केस दर्ज हो जाएगा। हिंसा कर दी, विचार कर दिया, चुगली कर दी, निंदा कर दी, झूठ बोल दिया, तो सब पे धारा लगती है, सब पे केस बनता है। यानी कि तन से जो हम कर्म करते हैं वो अच्छे बुरे कर्म होते हैं। मन में कोई हमारे बात आती है, उस पर कोई धारा नहीं लगती। अगर मन में हमारे विचार कुछ भी आ गया, पूरा आ गया, तो उसे ना करें। अपने तन को संभाल के रखें। जिसने अपने तन को संभाल लिया वो साधक है। अगर तन हमारा संभला नहीं है और कपड़े जोगी के पहन लिए, कपड़े साधु के पहन लिए, और मन में हमारे कुछ और चल रहा है, और मन में जो चल रहा है उसको तन से भी कर रहे हैं, तो वो चोला बेकार है। हमारे देश की परंपरा ऐसी रही है कि चोले को देख करके लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जो संत जा रहे हैं, साधु में, कोई भगवे कपड़े में है, कोई लाल में, पीले में, सफेद में, लोग वेश को नमस्कार करते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब जी बोलते हैं कि भाई कपड़े पे मत जाना। मन न रंगाए जोगी कपड़े रंगाए। तो मन तो रंगा नहीं है, कपड़े रंग लिए, तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। उल्टा खुद भी फंसेगा, औरों को भी फंसाएगा। तो हमने कपड़े पे नहीं जाना, लफड़े पे जाना है। जो लफड़ा हमारे मन में चल रहा है, हमने उसकी तरफ ध्यान देना है, उसकी निगरानी करनी है। बैठे हमारे मन में तो कुछ भी चलेगा, उसको देखो, उसको परखो, और जब उसको हम देखेंगे, उसको हम परखेंगे, तो धीरे धीरे हम उससे बच जाएंगे। क्यों? मन को, जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई बुरी बात आई है,
तो मन को ही कह दे भाई तू इसकी देखभाल कर, उसी को मन को ही रखवाला बना दे, डंडा लेकर बैठ जा। जब मन उसका रखवाला हो जाएगा तो बताओ बुरा कर्म कौन करेगा? मन से ही तो बुरे कर्म होंगे। तो कोई भी कर्म करता है तो मन को ही उसका रखवाला बना दो, ले तूने देखना से, तो मन जाएगा ही नहीं है, क्योंकि उसकी रखवाली कौन कर रहा? मन ही तो कर रहा। मन में आ गया मैं तो चोरी करनी है, और मन से कह दो ले भाई तू इसकी रखवाली कर, डंडा लेके बैठ जा, इसको कहीं जाने नहीं देना। जब वो रखवाली उसकी कर रहा तो मन कहां जाएगा? नहीं जाएगा ना मन, तो बच जाएंगे ना, बिना कुछ किए ही बच जाएंगे। यानी कि मन का रखवाला मन को ही बना दो, मन का रखवाला मन को ही बना दो। साक्षी कौन है? हमारा मन ही तो है, मन ही तो हमारा साक्षी है, अच्छे का बुरे का। ऊपर कहते हैं कि चित्रगुप्त जी बैठ कर लिख रहे हैं, ऊपर पता नहीं लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो चित्रगुप्त अंदर बैठा है ये तो लिख रहा है, ये तो पल पल के लिख रहा है। कुछ घटनाएं हमारे भी याद हैं, आपके भी याद होगी, क्योंकि वो सारी रिकॉर्ड है अंदर, वो कहीं खत्म नहीं हुई। हमने किसी की चोरी की है, किसी की हिंसा करी है, चुगली करी है, कहीं झूठ बोला है, कहीं छल करा, कपट करा, वो हमारे अंदर सब कुछ टिका हुआ है, कहीं खत्म नहीं हुआ। जो हमने कानों से सुन लिया वो हमारे अंदर है, जो आंखों से देख लिया वो हमारे अंदर है, और जो चित्रगुप्त अंदर बैठा वो सब कुछ नोट कर रहा। अगर चित्रगुप्त अंदर है ही नहीं है, ध्यान देना, एक चित्रगुप्त ऊपर बताते हैं कि ऊपर चित्रगुप्त बैठा लिख रहा, ऊपर वाला तो नहीं जानते, लेकिन हमारा जो अब तक का गुरुओं संतों महापुरुषों की वाणी को पढ़ा और खुद भी अनुभव किया है, वो चित्रगुप्त अंदर बैठा हुआ है, वो सब कुछ नोट करता। ऊपर वाला तो नहीं देखा, लेकिन अंदर वाला चित्रगुप्त सब कुछ है। जो आंखों से देखेगा वो देख रहा। आप अपने किसी गांव में रहे होंगे, आपने देखा होगा वहां बैठक था, वहां दादा सोया करते थे, उधर ताई का घर था, उधर चाचा का घर था, हमारे घर छप्पर था, घर का कुआं था। ये सारे सीन अभी तक अंदर बैठे हैं ना। बेशक इस समय वहां बिल्डिंग बन गई हो बहुत अच्छी, इस समय वहां बिल्डिंग होगी, लेकिन आपके मन में इन कैमरों के द्वारा जो अंदर चित्र गया हुआ भी मन के अंदर बैठा हुआ। जो घर आपने अपनी नानी का, मामी का, ताऊ का, चाचा का अपना घर देखा होगा, कड़ियों के घर होते थे, आपके वो सब कुछ सीन आपके सामने है, सारा आपके अंदर रखा हुआ है, वो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं खत्म हुआ। तो जो हमने आंखों से देखा वो हमारे अंदर है, जो हमने कानों से सुना है वो भी तो हमारे अंदर है, क्योंकि वो जो चित्रगुप्त है उसने तो लिख दिया। जो कानों से सुना है वो हमारे अंदर है। कहते हैं कि मैं नहीं भूलता या मैं नहीं भूलती, उसने मुझे उस समय ये कहा था, क्यों भूलेगा? क्योंकि याद करने वाला अंदर बैठा हुआ। और जब अंदर वाला बाहर हो जाता है फिर किसी को याद आएगा, फिर किसी को दिखेगा कुछ, आंख भी होगी, नहीं देख सकता, क्योंकि अंदर वाला जो चित्रगुप्त है वो यहां से बाहर निकल गया। आंख तो होगी लेकिन आंखों से कौन देखेगा, क्योंकि चित्रगुप्त तो बाहर हो गया। सुनने वाला जो अंदर बैठा हुआ है और वो अंदर से बाहर हो गया तो कौन सुनेगा? कान तो जो तू है तंदुरुस्त है, नहीं सुन सकता, क्योंकि सुनने वाला चित्रगुप्त जो था बैठा हुआ, लिखने वाला वो तो चला गया। नासिका से गंध सुगंध लेते हैं, कहते हैं स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, नाक बताता है, लेकिन नाक तो हमारा है, लेकिन चित्रगुप्त चला गया, निकल गया। चित्रगुप्त निकल के चले गया तो गंध सुगंध नहीं ले सकते। जीभ से स्वाद लेते हैं, खट्टा है, मीठा है, ठंडा है। कौन बैठा अंदर? चित्रगुप्त जानने वाला बैठा हुआ। और जिस दिन वो बाहर निकल गया तो कुछ भी नहीं होता। तो समझ में आया चित्रगुप्त ऊपर नहीं है, हमारे अंदर है। अरे हमारे अंदर का चित्रगुप्त बाहर हो गया तो लोग कहेंगे चलो कोई दफना देगा, कोई बहा देगा, कोई अग्नि में प्रवेश कर देगा। तो
गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, बाहर खोजत काफिरे घट भीतर ही खोज। रविदास उन्मनि साध कर देख पिया को ओज। तू बाहर कहीं पेड़ों को पूज रहा, कहीं पत्थर को पूज रहा और सोचता कि यहां से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अरे जो देवता तेरे अंदर बैठा है उसको जान ले, उसको पूज ले। और पूजने की विधि भी पता चल जाएगी जब गुरुओं के चरणों में आएंगे। वो बता देंगे कैसे अंतर के देवता की पूजा करनी है, कैसे जीवन का कल्याण करना है। अभी तो हम बाहर के बनावटी देवताओं को पूज रहे हैं। अरे जो इंसान ने बनाए हैं हम उनको पूजते फिरते हैं, और जिसने इंसान को बनाया उसको हम भूल गए। जिसने इंसान को बनाया वो बड़ा है कि जो इंसान ने बनाया वो बड़ा है। इंसान ने मिट्टी का देवता बना के खड़ा कर दिया, वो देवता बड़ा है कि जिसको भगवान ने इंसान को बना के वो भगवान बड़ा है। वही भगवान बड़ा है जिसने इंसान को बना दिया, वही बड़ा है ना। तो इसलिए वो भगवान, वो चित्रगुप्त, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा, वो गॉड इस सच्चाई के लिए बड़े बड़े सूली पे चढ़ गए। बहुतों को तकलीफ सहन करनी पड़ी, चाहे हजरत मोहम्मद साहब जी हो, चाहे प्रभु यीशु हो। बड़े बड़े संत महापुरुष हुए जिन्होंने सत्य का उपदेश दिया, लेकिन उस सच्चाई का गला घोटने के लिए उनको कष्ट उठाना पड़ा, क्योंकि सच्चाई किसी को पसंद नहीं है। सच्चाई किसी को पसंद नहीं है, सबको झूठ ही पसंद है। तो झूठ जितना मर्जी बोल दो फलेगा फूलेगा, जितना झूठ बोलेगा उतना ही बड़ा सिद्ध महापुरुष कहलाएगा। जितनी माया बटोरेगा उतनी ही मालाएं गले में चढ़ेगी। तो झूठ की पूजा इस संसार में चल रही है। सत्य की बात कहने वाले तो झोपड़ियों में रहे। सतगुरु कबीर साहब जी झोपड़ी में रहे। कबीर साहब जी, गुरुदास महाराज जी, नामदेव जी, सदना जी, सैन जी, त्रिलोचन जी, बाबा फरीद जी, ये तो सब झोपड़ियों में रहे। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं रखे थे, क्योंकि ना डर नहीं था किसी का। सच बोलते थे, सच का उपदेश देते थे। उन्हें पता था कि मरना एक दिन जरूर, आज चले गए तो कोई चिंता नहीं है, कल जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज तो बंदूक वाले लिए घूम रहे, पीछे कोई मार देते, क्योंकि बोलते ही झूठ है, करते ही पाखंड है, देते ही धोखा है। माया बटोरने के नाम पे, बड़ा कुहाने के नाम पे लोग उसी को मानते कि भाई बड़ी गाड़ी में बैठा था, बड़ा संत है। कबीर साहब जी के पास में कौन सी गाड़ी थी? अरे चल कुछ नहीं था, रथ तो थे उस टाइम, अरे तो बेचारे घोड़ी में भी बैठे, पैदल चलते थे, तो कोई डर नहीं था। तो ऐसे ऐसे महापुरुष ही अजर अमर हो जाते हैं। अब इस बेटी ने वाणी गाई थी भी, ऐसे रात दिन में बोल कर, गरीब निवाज खुशियां मेरा माथे चित्र। गरीबों को निवाजने वाला वो सदगुरु है। गरीबों को वही निवाज सकता है। फिर उसमें आया के नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन सरे। गुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे हैं कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन ये सब तर गए। कैसे तर गए? ये कैसे तरे? कहे रविदास सुनो रे संतो, हर जीवते सबे सरे। कि जिसके घट के अंदर उस परमात्मा का सिमरण है वो ही तरता है। जिसके अंदर परमात्मा है वो ही तरता है, जिसके अंदर परमात्मा नहीं है वो डूबता है। इंसान करोड़ों अरबों रुपया लगा दे, बहुत बढ़िया मूर्ति बना दे, ले भाई इससे मांग लो जो कुछ मांगना, लोग उसके आगे मत्था भी टेकेंगे, माया भी चढ़ाएंगे, लेकिन कुछ मांगेंगे मिलेगा क्या? अगर उस मूर्ति को पानी में डाल दो वो तैर जाएगी क्या? गुरुदास महाराज जी फरमा रहे मूर्ति में ही बसे परमेश्वर तो पानी में ही तिरे रे। अगर मूर्ति में परमेश्वर बसता है तो पानी में तैर के दिखाए ना,
कितने भी कीमती पैसा लगा रखा मूर्त में, कितना भी बड़ा देवता बना रखा, कितनी भी बड़ी देवी बना रखी, क्या पानी में तैर जाएगी? नहीं तैरेगी ना। अगर जिसके अंदर परमात्मा नहीं है, कोई भी मूर्त है, उसको पानी में डाल दो, वो डूब जाएगी, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा नहीं है, इंसान की बनाई हुई एक कलाकृति है और कुछ भी नहीं है। अगर भगवान की बनाई हुई कलाकृति को पानी में डाल दो, भगवान ने बकरी का बच्चा बनाया, कुत्ते का बच्चा बनाया, गाय भैंस का बच्चा बनाया, कोई ट्रेनिंग तो नहीं दी उनको, पानी में डाल दो, वो तैरेंगे कि डूब जाएंगे? तैरेंगे ना। क्यों तैरेंगे? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा है। गाय भैंस गधे घोड़े को पानी के अंदर छोड़ दो, वो तैर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा है। और इंसान की बनाई हुई जितनी बड़ी मूर्ति होए, चाहे 50 हाथ लगा दो, चाहे शेर चोर हाथी में बैठा दो, वो भी डूब जाए। तो उस परमात्मा की कृति सबसे बड़ी है। इंसान यही तो भटक रहा है कि यहां से आराम नहीं है, वहां से शायद आ जाएगा। ऐसे डॉक्टर बदलता है, ऐसे भगवान बदलते हैं, ऐसे गुरु बदलते हैं, हम तो उसको मानते आ रहे हैं शुरू से। अच्छा मानना चाहिए, किसी का तो होकर रहना चाहिए, किसी का तो होकर चाहिए, लेकिन जो पारक सिद्धांत, जो पारक बुद्धि हमारे गुरुओं संतों ने हमें दी है, उसको हमने पीठ दिखा दी, इसलिए हम भटक गए। मूर्ति माही बसे परमेश्वर, तो पानी माही पिए। मूर्ति में अगर परमेश्वर हो तो पानी में तैर जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। अगर उसमें परमात्मा नहीं तो डूब जाएगी। ये तैरने का, डूबने का सिद्धांत तो महापुरुष बताते हैं, संत बताते हैं। कौन दुखी नहीं आज संसार में? सभी तो दुखी हैं। आप इतने बैठे हो, बताओ कौन पूर्ण रूप से सुखी है? बताओ तो, कोई भी बता दो। कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। किसी ने कोई दुख है, किसी ने कोई दुख है, कोई ना कोई दुख लेकर सब बैठे हुए हैं, कोई सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, पता नहीं ऊपर से देखने में इतना लंबा चौड़ा लगता है, पता नहीं तन में क्या बीमारी है। कोई मन से दुखी है, किसी का पति नहीं मानता, किसी की पत्नी नहीं मानती, कोई बेटे से दुखी है, कोई पति से दुखी है, सारे दुखी है। कोई सास से दुखी है, कोई बहू से दुखी, दुखी तो सब है ना। किसी को धन चाहिए, तो सदगुरु कबीर साहब जी ये तो फरमाते हैं, कोई तनो दुखी, कोई धनो दुखी, कोई मन में फिरे उदास, कहे कबीर सो जन सुखी, जो रहे हरि के पास। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई अपनों से दुखी है, कोई परायों से दुखी है, लेकिन सुखी तो वह है जो परमात्मा के चरणों में बैठा है, जो गुरु के चरणों में बैठा है। ये हमें परिवार वाले मिलते हैं, कोई पत्नी रूप में मिल गई, कोई पति रूप में मिल गया, कोई बेटे बेटी के रूप में मिल गया, कोई सास ससुर के रूप में मिल गया, कोई माँ बाप के रूप में मिल गया। ये जो हमारे संबंध है, हम लोग मिलते हैं, ये ऐसा खेल नहीं है कि वैसे ही मिल गए आके कहीं से, नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलता। जब तक हमारा लेन देन का संबंध नहीं होगा उससे, वो हमें मिल ही नहीं सकता। हमें मिलेगा ही जब हमारा उसके साथ में कोई संबंध होगा। किसी के एक बेटा हो, वो तार देता है, एक ही तार देता है। एक बेटी हो, वही नाम रोशन कर देती है। किसी को जितने मर्जी बेटे बेटी हो, वो डुबो देते हैं, उनसे दुखी है। तो ये संबंध है। लेकिन माँ तो सबको प्यार करती है, माँ सबको प्यार करती है। वो नालायक को भी प्यार करती है, लायक को भी प्यार करती है, क्योंकि माँ ने उसको अपनी पवित्र कोख में रखा है। कितने तो साधु संत ये कहते हैं कि नरक का कुंड है माँ की कोख। अरे भाई, अगर माँ की कोख नरक का कुंड है, तो बाहर क्या स्वर्ग है? ये सारा पाप तो बाहर हो रहे हैं सारे। माँ की कोख में बताओ कौन चोरी कर रहा, कौन हिंसा कर रहा, कौन ठगी कर रहा। उस माँ की कोख को नरक का कुंड बता देते हैं। और जो बाहर ठगी है, चोरी है, हिंसा है, छल कपट है, मार काट है, उसको कहते हैं स्वर्ग।
छल कपट पहाड़ हो रहा। अरे स्वर्ग नरक पहाड़ हो सकता है, माँ की कोख ना स्वर्ग है ना नरक है, वो एक पवित्र कोख है जहां से देवता भी जन्म लेते हैं, जहां से देवी देव जन्म लेते हैं, जहां से संत महापुरुष जन्म लेते हैं, इसी माँ की पवित्र कोख से तो लेते हैं। लेकिन बाहर आते हैं, कोई शराबी बन गया, कोई चोर बन गया, कोई बड़ा व्यापारी बन गया, कोई बड़ा अधिकारी बन गया। ये समय की बात है कि उस समय में हमें कैसा माहौल मिला है, इस समय की बात है। गर्भ में कोई नहीं था, तो इसलिए माँ का प्यार, माँ का प्रेम जो है ना, वो बराबर रहता है। अगर माँ इतना ध्यान और दे दे कि बच्चे को अच्छे संस्कार दे, जब माँ की पवित्र कोख में बच्चा होता है तो कितना ध्यान रखती है, मेरा पैर ऊंचे पे न आ जाए, कहीं नीचे पे न आ जाए, कोई ठंडा न खा लो, कोई गर्म न खा लो, कोई ज्यादा मिर्च न खा लो, नमक न खा लो, ताकि मेरे बच्चे को नुकसान न हो जाए। तो जब वो कोख के अंदर होता है तब माँ कितना ध्यान रखती है, और जब कोख के बाहर आ जाता तो फिर क्यों लापरवाही कर देती है। आज वही तो हो रहा, एक छोटे से बच्चे को चुप करने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, चुप करने के लिए। आज जो छोटे छोटे बच्चे, ये डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया उनको कैंसर हो रहा, जिनको माँ दे देती है कि चल थोड़ी देर सहेली के साथ में गप मार लूं फोन पे, या रसोई में काम कर लूं, और बच्चा जब तक फोन पे लगा देते हैं, कैंसर हो रहे छोटे छोटे बच्चों को, अंधे हो रहे छोटे छोटे बच्चे फोन देख के। तो ये जुल्म कौन कर रहा? माँ कर रही है ना। अगर उस टाइम उसको चांटा मार दे तो कम से कम उसकी जिंदगी तो सुधर जाएगी। लेकिन हम लाड प्यार में अपने बच्चों को खुद खराब कर रहे हैं। छोटा बच्चा, उनको हम गाड़ी दे देते हैं, मोटरसाइकिल दे देते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को, और ऐसे चलते हैं मोटरसाइकिल बाट का हा हुल्ला करते, गाड़ी पे 4-4, 5-5 बैठ जाते हैं बिगैर हेलमेट के, और शोर मचाते जाते हैं। उनकी उम्र भी नहीं चलाने की, कहीं एक्सीडेंट होगा, केस बन गया, कौन फंसेगा? इनके नाम पर गाड़ी है, और मरेगा कौन? जो गाड़ी चला रहे हैं। और वो इतने पुखराते हैं उस समय, और माँ बाप इतने खुश होते हैं, मेरी औलाद तो बहुत सही है। मैं बहुत बच्चों के संस्कार कर चुका, बहुत के मैं रात भी सत्संग में रात भी यही बताया था कि जो मैं भी नकोदर जाकर आया परसों, तो कृष्णा बीबी जी महाराज, उनका 18 साल का भतीजा, 3 बेटे लड़के बैठे मोटरसाइकिल पे, साल हो गया पूरा, जून के महीने में ही, इसमें 3 बैठे, 8:30 बज रहे रात के, और तेज बारिश चल रही, जैसे परसों चौथ यहाँ चल रही थी, बारिश भी पड़ रही थी। तो टहना सा टूट के पेड़ का सड़क पे गिर गया, उसको पता नहीं चला। तो जब वो नजदीक आया तो लाइट पड़ी, तो उसने ब्रेक मारी बहुत जोर से। अब ना तो ड्राइवर जो चला रहा था मोटरसाइकिल, उसका कुछ बिगड़ा, ना पीछे बैठा था उसका कुछ बिगड़ा, जो बीच में बैठा था 18 साल का लड़का, मौत उसको उठा लेगी, उसी गर्दन में झटका रखा। कृष्ण बीबी जी महाराज गोपराय कला नकोदर। तो ऐसे ऐसे हादसे बहुत होते हैं। अरे कम से कम अगर हम मोटरसाइकिल पर बैठे तो हेलमेट तो लगा के हमको बैठना चाहिए। पुलिस वाला दिख जाए तो इतनी तेज दौड़ेंगे, पुलिस वाले को दुश्मन है, वो हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं ना, लेकिन हम उनको देख कैसे दौड़ेंगे, चाहे और किसी को 2-4 को ठोक दे। तो ये किसकी गलती है? माँ बाप की गलती है ना। तो माँ बाप को सुधरना पड़ेगा अगर औलाद को सुधारना है, माँ बाप को सुधरना पड़ेगा अगर औलाद को सुधारना है। फिर माँ तो हमेशा औलाद का भलाई चाहती है, लेकिन लाड प्यार उतना करे जिससे हमारा प्यार भी बना रहे, ताकि हमको पछताना ना पड़े। बाकी आज की औलाद इस समाज को देख करके, ऐसे माहौल को देख करके बदल रही है। हर परिवार बदल रहे हैं। कैसे एक माता सत्संग में जाती थी, उसको कोई संतान नहीं थी, बस यही मांग रखती थी जब भी माथा टेकती थी कि मेरे घर में भी कोई किलकारी मारे बच्चा आके मेरी भी गोद हरी हो जाए,
मैं भी दुनिया के तानों से बच जाऊं। शादी के 20 साल बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने से पहले बाप गुजर गया। तो जिस दिन बेटा पैदा हुआ, बेटा काना था, उसको एक आंख नहीं। जब मां को दिखाया, होश आई कि तेरा बेटा पैदा है, तो बड़ी खुश हुई। बेटा पास के एक आंख नहीं है, एक आंख नहीं है। तो मां देखती है, कहता कल को मेरा बेटा जवान होगा तो लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे, लोग इसको काना कहेंगे। तो उसने डॉक्टर से कहा कि मेरी एक आंख निकाल के मेरे बेटे को लगा दो। मेरी तो उम्र होगी, मैं तो कानी भी रह करके अपने जीवन बसर कर लूंगी, लेकिन मेरा बेटा काना नहीं होना चाहिए। तो मां ने अपनी एक आंख उसको दे दी। पति नहीं था तो कमाना खाना उसका काम था, अपने बच्चे की परवरिश करना उसका काम था। उसका सपना एक ही था कि मेरा बेटा पैदा है, मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। तो उसको पढ़ाया लिखाया। जब वो स्कूल में भी जाती थी, कभी पानी लेके कभी रोटी लेके, ज्यादा ध्यान देती थी माँ, एक ही बच्चा था उसका। तो जब बेटा थोड़ा सा बड़ा सा हुआ, प्राइमरी पास की, और माँ तब भी जाती थी देखने के लिए, तो बेटा मना करता था कि माँ तू यहाँ ना आया कर, क्योंकि तुझे देख करके मेरे दोस्त हंसी करते हैं, मेरी मजाक बनाते हैं, तेरी माँ तो ऐसी है। तो बेटे की खुशी के लिए माँ ने हाँ कर दी कि ठीक है बेटा नहीं आऊंगी। तो घर से इसको पूरा सामान देकर भेजती थी। दिहाड़ी पे जाती थी, मजदूरी करती थी, उसको पढ़ाया, पढ़ा लिखा करके यहाँ तक कि वो इस काबिल बन गया कि कहीं अच्छी सर्विस वो कर सके। अब माँ उसको मिलने के लिए नहीं जाती थी, बेटा उसको खत लिखता था, चिट्ठी लिखता था, तो वो किसी से पढ़वा लेती थी बेचारी। तो राजी खुशी पता चल जाती थी कि मिलने के लिए तो बेटा नहीं मना कर दिया। अब जब वो जवान हुआ, अब उसने किसी दूसरी लड़की से वही शादी कर ली। माँ बेचारी यहाँ सपने देख रही कि बेटा मेरा जवान होगा, मैं शादी करूंगी, मैं भी खुशी मनाऊंगी, मोहल्ले के अंदर अपनी दुनिया को बताऊंगी कि मेरे भी बेटा है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे के हाथ के लिए अपने आप करूं, मेरी बेटी हो बेटा हो कोई भी हो, हर माँ बाप की इच्छा होती है। लेकिन बेटे ने तो वही कर लिया। और जब उस लड़की ने पूछा कि भी तेरे माँ बाप कौन है, तू कहाँ का, कहता मेरे कोई नहीं है, मेरे माँ बाप कोई नहीं है। लड़की थोड़ी सुंदर सी दिखी उसको, और माँ को पता भी नहीं चला कि शादी कर दी। शहर में किसी ने बताया आकर के, माँ तेरे बेटे ने तो शादी कर दी। अब बेचारी ममता भी इतनी अंधी कि शादी कर ली तो क्या करूँ, मैं खुशी मना सकती हूँ, कल मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, कोई बात नहीं, बेटा तो है मेरा, कुछ तो है, वो यहाँ सफर करेगी। साल 2 साल बाद बेटा भी पैदा हो गया। तो माँ अपने घर पर गांव में रहती रहती ये सोचती थी कि शायद मेरा बेटा बहू को लेके आएगा। रोज खड़ी होकर के देखती थी कि मेरा बेटा बहू को लेकर आएगा, लेकिन बहू नहीं आई। उसने तो पहले ही मना कर रखा था। फिर किसी ने बताया कि माँ तेरे बेटे का तो बेटा भी पैदा हो गया, यानी कि तेरा पोता पैदा हो गया। तो माँ बड़ी खुश हुई। तो जब पोता पोती दोता दोती होते हैं ना, तो फिर तो बात ही कुछ हो रही है। तो माँ बड़ी खुश हुई जब उसे पता चला कि मेरे पोता हो गया। तो वो रोज तैयारी करती, आज जाऊंगी, कोई छोटा कपड़ा रह गया कोई बढ़िया लेना, कोई उससे बढ़िया लेना, बच्चे के लिए कपड़े खरीदती, रोज बहू के लिए साड़ी जो उसकी गुंजाइश थी उसके लिए कपड़े खरीदती, और बच्चे के लिए जो खिलाती थी उसको, जो पिन्नी लड्डू जो माताएं घरों में बनाती है, वो सब इंतजार करके गिर शहर की तरफ चलती किराया लेकर। गांव वाले ने बताया कि तेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है,
तो जब वो कपड़े वगैरह लेके अपने पोते के, अपनी बहू के, अपने बेटे के और उसके खाने की जो चीजें जो उसकी पसंद थी वो लेकर के शहर में पहुंची, तो बड़ा अधिकारी था उसके दरवाजे पे, तो वो खड़ा था सिक्योरिटी वाला, और वो उस एड्रेस पर पहुंची जिस एड्रेस जो उसे मिला था। उसने नहीं दिया, किसी और ने दिया था एड्रेस। तो वो कहती कि भाई ये फलाना नाम का है। वो कहता हाँ है तो है, लेकिन तेरा क्या मतलब है इससे, तूने क्या मांगना? वो कहते मेरा बेटा। कहता जब कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है उसको तो बेटा कहने वाले बहुत अच्छी है कि तू जा यहाँ से चल, उसको ऊपर नहीं दे रहा। बुढ़िया अपना सामान रख के वहीं बैठती, वे बार बार पूछता सिक्योरिटी के लिए, बुढ़ी तू गई नहीं यहाँ से?